हेलो दोस्तों। आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था, आपको फाउंडेशन ड्राइंग के बारे में समझाया था कि फाउंडेशन ड्राइंग में किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए ऑन साइट काम कराते हैं। आज मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है और फाउंडेशन में जैसे जैसे ड्राइंग में दिया होता है, ड्राइंग में क्या चीज़ें मेंशन होती है और उसको एज पर साइट कैसे अप्लाई किया जाता है, वैसे उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चलिए मैं आपको पास से दिखाता हूँ कि क्या चीज़ों को कैसे किया जाना है। तो सबसे पहले दोस्तों, इसमें होता क्या है कि ड्राइंग में सबसे पहले खुदाई से पहले क्या देखना होता है कि एंजल से नीचे गहराई कितनी है फाउंडेशन की। अब ये एंजल होता क्या है? एंजल होता है नेचुरल ग्राउंड लेवल। नेचुरल ग्राउंड लेवल का मतलब ये है आपका जो यहाँ पे नेचुरल ग्राउंड लेवल जहाँ पे घास फूस जमा होता है वहां से हमारी गहराई कितनी है। जैसे दोस्तों इसकी गहराई दी गई थी 1650 mm की, तो यहाँ से हमने पूरा 1650 mm तक की इसकी पूरी खुदाई की। खुदाई करने के बाद ये जो आपको बेस दिख रहा है बना हुआ है नीचे, पीसीसी बोलते हैं इसको। पीसीसी का जो बेस बना हुआ है दिख रहा है, पहले सब इसका पीसीसी का बेस तैयार करते हैं। उसमें पीसीसी का रेशियो होता है 1 4 और 8 का। 1 4 8 के रेशियो से हमारा पीसीसी का बेस तैयार किया जाता है। उसके बाद कॉलमों का मार्किंग की जाती है। जैसे आप देखेंगे कॉलम के नीचे कॉलम की मार्किंग की गई है, कॉलम का बेस तैयार किया गया है। तो कॉलम का जो हमारा बेस है मार्किंग करने के बाद, उसके बाद हम इसको कॉलम को खड़े करने का या नीचे का जो जाल है उसके सरिया का बनाई शुरू करते हैं। अब ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग होती क्या है? जिसमें दो या दो से ज़्यादा कॉलम एक ही फुटिंग जुड़ी होती है, उनको कंबाइंड फुटिंग बोलते हैं। कंबाइंड फुटिंग में हमेशा दो कॉलम हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, छः हो सकते हैं। एक्स वाई जेड मतलब कंबाइंड फुटिंग में का मतलब यही हो गया कि हमारे दो से ज़्यादा कॉलमों की फुटिंग एक साथ जुड़ी होती है। अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम जैसे फुटिंग के अंदर पीसीसी के होने के बाद ये जो जाल बनता है हमारा कंबाइंड फुटिंग का। कंबाइंड फुटिंग में क्या होता है कि डबल जाल आता है, एक नीचे एक ऊपर। वो मैं जाल आपको यहाँ पे सिंगल जाल बना हुआ है, मैं दूसरा जाल भी दिखाऊंगा आपको जो नीचे और ऊपर दोनों जगह बना हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैन बार की। मैन बार होती है जो आपका शॉर्ट स्पैन होता है, वो मैन बार होती है। जैसे इस फुटिंग की हम बात करते हैं तो ये 17 फुट लंबाई ऐसे है, 17 फुट लंबाई ऐसे है और 20 फीट की लंबाई ऐसे है। तो मेन बार जो आएगी हमारी 20 फुट की, जो 17 फुट की लंबाई है वो मेन बार होगी, वही मेन बार नीचे आएगी आपकी पहले। और जो बाइंडिंग बार होगी या डिस्ट्रीब्यूशन बार बोल लीजिए, वो आएगी 20 फुट की लेंथ में। तो अब अधिकतर लोग क्या गलती करते हैं, ये जो हमारा एल है ये ऐसे बार आके ऊपर की तरफ मुड़ रहा है, जो एल मुड़ रहा है, इस एल को मोड़ने में सबसे ज़्यादा गलतियां करते हैं कि ये एल है ना हमेशा गलत बनाते हैं। तो ये एक सवाल उठता है कि भाई ये एल कितना होना चाहिए। ये एल आपका समझ करिए कि ये जैसे हमारी 450 mm की मोटाई की हमारी राफ्ट है, तो एल कितना बनेगा, ये एल में ही गलती करते हैं कि एल कितना भी बना देते हैं। तो एल का ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे एल का हम बात करते हैं, कॉलम के एल की बात करते हैं। कॉलम के एल आप देख रहे होंगे, ये कॉलम के एल लगे हुए हैं। इस ड्राइंग के अंदर आपके कॉलम के एल दिए हुए थे 450 mm। 450 mm का मतलब है 1.5 फीट का कॉलम, 1.5 फीट का एल दिया हुआ था। वो ड्राइंग में मेंशन होगा आपका कि ड्राइंग में कितने mm का एल है इसका। तो ये एल नीचे की तरफ होने चाहिए। और एल का बांधने का तरीका देख लीजिए आप कि ये एल है ना कॉलम के चारों तरफ बराबर इक्वल होने चाहिए। ये नहीं कि आपने इधर को मोड़ दिया उधर को मोड़ दी, चारों तरफ बराबर डायरेक्शन में मुड़े होने चाहिए चारों तरफ से। फिर अब बात करते हैं हम इसकी कॉलम की रिंग की स्पेसिंग की। रिंग की स्पेसिंग का मैंने आपको बताया था कि रिंग की स्पेसिंग ड्राइंग में हमेशा मेंशन होती है। जैसे कि इस ड्राइंग में मेंशन है ये 100 mm और प्लस 150 mm। तो नीचे से अभी ये जो हमारे रिंग बनी हुई है ये 100 mm की मतलब 4 इंच की स्पेसिंग पे सेंटर टू सेंटर बनी हुई है रिंग। अब रिंग के अंदर जो आपको मैंने पहले भी बताया है ड्राइंग के अंदर कि आप गलती करते हैं, सबसे ज़्यादा गलतियां करते हैं इन रिंग की कुंडी को अंदर मोड़ने में।
अधिकतर सरिया बांधने वाले क्या करते हैं, इसको कुंडी को अंदर की तरफ सीधा बेंड करके छोड़ देते हैं, जो कि गलत होती है। इसका सही तरीका बेंड करने का तरीका ये है कि ये यहाँ से आपका 45 डिग्री एंगल पे मुड़ी होनी चाहिए। और अगर हम यहाँ से ऐसे एंगल की बात करें तो ये 135 डिग्री के एंगल पे मुड़ी होनी चाहिए, जिससे ये सरिये को पकड़ के रखती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सरिये को पकड़ के रखती है, जिससे भूकंप के टाइम पे ये आपका सरिये को दाएं बाएं भागने नहीं देगा, जिससे क्या है कि इसकी हमारी कॉलम की कैपेसिटी अच्छी बनी रहेगी। अब बात करते हैं हम आपके इसके डबल जाल के बारे में दिखाते हैं। कंबाइंड फुटिंग के अंदर डबल जाल कैसे बनता है। ये जो आप देख रहे हैं, जो आप को दिख रहा है, एक जाल इसमें नीचे बंधा हुआ है, एक जाल ऊपर बंधा हुआ है, इसको बोलते हैं कंबाइंड फुटिंग का डबल जाल होता है। ये यही डबल जाल होता है। जहां पे भी आपकी कंबाइंड फुटिंग होगी वहां पे डबल जाल आएगा ही आएगा आपका। ठीक है जी। तो ये कंबाइंड फुटिंग में ये चीजें आप हमेशा चीजों को देखिए कि हमारा मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार सही से बंधी हो। इसके अलावा ये जो आपको मैंने बताया था कि कवर की बात की थी, कवर नीचे भी 50 mm का होगा। साइडों में जो शटरिंग लगने के बाद कवर मिलना चाहिए वो भी हमारा 50 mm का होना चाहिए। प्लस जब हम मसाला डालते हैं तो उसके ऊपर भी 50 mm की मोटाई की कंक्रीट आनी चाहिए। इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा जो होता है आपका लैप का तरीका नहीं पता होता लोगों को कि भाई लैप कितना करना चाहिए। जैसे हमारा लैप का सीधा सा फार्मूला है D/50, डाया गुना 50। सपोज करिए जैसे ये हमारा 20 का सरिया है। अब 20 के सरिये से हम बात करते हैं तो 20 गुना 50 तो 1000 mm का लैप आएगा। ये हमारा 16 mm का सरिया है इसके बीच में, तो इसका क्या होगा आपका कि 16 × 50 मतलब कि 800 mm लैप होगा। दूसरी बात, इस कॉलम के अंदर आपको मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ कि जब हमारा साइज कॉलम का बड़ा साइज हो जाता है तो उस दौरान क्या गलतियाँ करते हैं कि देखिए ये हमारी हो गई आउटर रिंग। आउटर रिंग होने के बाद ये बीच में एक रिंग और देख रहे हैं आप, और इस रिंग के बाद एक हुक और पड़ा है, कुंडी बोलते हैं इसी को, या यू शेप की रिंग बोल लीजिए। ये चीज़ होती है ड्राइंग में। ये अधिकतर स्ट्रक्चर इंजीनियर मेंशन किए होते हैं, लेकिन अधिकतर आदमी क्या करते हैं, गलती करते हैं। बड़ा साइज का कॉलम है तो सिर्फ रिंग, आउटर रिंग ही डाल देंगे। ये जो इनर रिंग है ये नहीं डालेंगे, प्लस ये जो आपका बीच वाली रिंग है वो भी नहीं डालते। वो उनको इसका यूज ही नहीं पता होता कि वो यूज क्या है। तो ये इस चीज़ों की गलती कभी ना करे। ये जो हमारा बीच वाला लिंक है, लिंक भी बोलते हैं इसको, ये भी डलना चाहिए। जो इनर रिंग है वो भी डलनी चाहिए, और आउटर की तो रहेगी ही रहेगी आपकी। तो ये दोस्तों ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से ज़्यादा जानकारी मिली होगी। और किसी को अगर किसी तरह का कन्फ्यूजन है या किसी को कोई चीज़ कोई भी क्वेश्चन करना है, वो हमें डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू मच दोस्तों।